हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सीआईटीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है आज के दिन, पेपर कैसा आया था उसको लेकर हम बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि 2-3 क्वेश्चन गलत थे, क्या उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उसको लेकर हम बात करेंगे। दूसरा, आंसर की कब तक आएगी, कट ऑफ क्या रहेगा, और जो रिज़ल्ट है सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो कब तक आएगा उसको लेकर हम बात करेंगे। और आपकी जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी, कुछ इन पॉइंट को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @V2Write। जैसे आप सर्च करोगे विजय काले सीआईटीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @CITES इलेक्ट्रीशियन। जैसे वो सर्च करेंगे CITES इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर उनको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम एनालिसिस। अगर मैं बात करूं जो आपका एग्ज़ाम था वो था इजी टू मॉडरेट। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। क्या था वो? इजी टू मॉडरेट। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो मार्क्स है, जो क्वेश्चन गलत हुआ क्या उसके मार्क्स मिलेंगे, उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन इंग्लिश में गलत है और हिंदी में भी गलत है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर हिंदी में गलत है और इंग्लिश में सही है तो तब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना। जो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है वो गलत या सही कब माना जाता है? अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में गलत लिखा है तब उस कंडीशन में उसको गलत माना जाएगा। अगर वो इंग्लिश में सही है, हिंदी में गलत है, तो उस कंडीशन में उसको गलत नहीं माना जाता। अगर आपका माने चलो हिंदी में भी गलत लिखा था और वो इंग्लिश में भी गलत लिखा है तो आपको डेफिनेटली उसका मार्क्स मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया है कि ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे, तो आपको डेफिनेटली उसके मार्क्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं, देखिए काउंसलिंग को लेकर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहता है, सीआईटीएस काउंसलिंग प्रोग्राम, यानी जो आपका सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपके कॉलेज चॉइस होगी, यानी आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करना चाहते हो किसी भी प्रकार की मिस्टेक किए बिना, या अपनी पसंद का कॉलेज चाहते हो, ठीक है, तो आप हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इस काउंसलिंग प्रोग्राम का फ़ायदा आपको ये होगा, यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी चॉइस फिलिंग क्या रखनी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है, जिससे आपको आसानी से कॉलेज मिल जाए। अब बात कर लेते हैं आंसर की को लेकर। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम की आंसर की है वो नहीं आती, तो आपके आंसर की नहीं आएगी। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि आंसर की आएगी, तो पिछले साल तक आंसर की नहीं आई है, और जहाँ तक संभावना है अब की बार भी आपके आंसर की नहीं आएगी। क्योंकि जो इन्होंने अपना शेड्यूल दिया था उसमें कहीं पर भी इन्होंने आंसर की का जिक्र नहीं किया है, तो आपकी आंसर की नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो ध्यान रखना, जनरल के लिए 33, ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 29, और एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 20 मार्क्स। कम से कम आपके इतने मार्क्स होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आपके मार्क्स इससे कम हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जो आपकी कॉलेज जिस कट ऑफ पे मिलेगा वो डिफरेंट कट ऑफ होती है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज की डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ जाती है। डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उस कॉलेज को। ठीक है, अगर आप अपनी काउंसलिंग अच्छे से करोगे, चॉइस फिलिंग अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाएगा, भले ही आपके मार्क्स कितने भी कम हो।
ठीक है। लेकिन काउंसलिंग को आपको अच्छे से करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। काउंसलिंग में आपको मिस्टेक नहीं करनी है। काउंसलिंग बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपको कॉलेज आपको चाहिए पास में और मिलेगा दूर। ठीक है। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अच्छे कॉलेज में मैक्सिमम सीटें फर्स्ट राउंड में ही फिल हो जाती है। ठीक है। और जो मैंने कट ऑफ बताई है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए है। ठीक है। और ये पिछले साल के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका ये टेंटेटिव शेड्यूल आया था सेशन 2024-25 के लिए, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट पे लिखा है पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ AICET 8 अगस्त। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निमी ने आज तक जो भी डेट दी है टाइम से रिजल्ट कभी नहीं दिया है पिछले 4-5 साल में। तो बहुत कम चांसेज है कि आपका रिजल्ट 8 तारीख को आए। ठीक है। 8 तारीख के बाद ही आएगा, 8 तारीख को बेहद ही कम चांस है। ठीक है। दूसरी बात, एक 5 नंबर पॉइंट है ट्रेड वाइज मेरिट लिस्ट डिस्प्ले ऑन निमी पोर्टल। यानी जो काउंसलिंग कट ऑफ है वो निमी की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। यानी जो भी मैंने पीछे बताई कि भाई कितने मार्क्स वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वो भी इन्होंने बोला है कि 8 तारीख को पता लगेगा। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ काउंसलिंग को लेकर। काउंसलिंग का इन्होंने अभी जो ये नोटिस है, और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये टेंटेटिव डेट है, जो भी ये डेट इसमें लिखी है टेंटेटिव है, इनमें चेंजेज हो सकते हैं। तो अगर आपका रिज़ल्ट 8 तारीख को आ जाता है, हालांकि ऐसे बहुत ही कम चांसेज है कि आपका रिज़ल्ट 8 तारीख को आए। अगर आपका रिज़ल्ट 8 तारीख को आ जाता है फिर भी, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपकी 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक चलेगी। ठीक है। और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी अच्छे कॉलेज हैं NSTI या नॉर्थ के, वहाँ पर आपको सीटों की संख्या दिखाई नहीं देगी फर्स्ट राउंड के बाद। इस बात का ध्यान रखना, कहीं पर 2 सीटें, कहीं पर 4 सीटें, कहीं पर 1 सीटें, और कुछ ट्रेड तो ऐसी है जहाँ पर सीटों की संख्या 0 होगी फर्स्ट राउंड के बाद। इसलिए कह रहा हूँ काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैं वीडियोज़ भी लेके आऊँगा, और वीडियोज़ मेरी पॉइंट टू पॉइंट होगी। जो आपके डाउट होंगे, ठीक है, उस रिगार्डिंग होगी, वो इधर उधर की कोई बातें नहीं होगी। तो जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।